A heavy downpour in India's financial capital. Mumbai received incessant rains causing waterlogging in several areas. The key Andheri subway is again heavily submerged due to the downpour. Now traffic is crawling at key intersections amid rush hour. This even as monsoon mayhem triggers multiple rain-related tragedies. 11 deaths have been reported in Mumbai in the last 1 week. It's Friday morning and the city of Mumbai has been experiencing heavy downpour. At present, I'm reporting from the critical Andheri subway. You can see heavy rainfall has resulted in flooding of this subway. This basically creates a dangerous situation for the vehicles that are flying inside. If it continues to rain more and there is more, as it has been noticed earlier as well in the last 1 week, when it rains very heavily for a longer time, the Andheri subway basically is shut down for vehicular traffic. That basically creates a kind of a precarious situation. The reason for that is just a kilometer away from the Andheri subway is the Gokhale Bridge. It has been shut down for vehicular traffic because it is under construction. So this is the only route for residents of several upmarket areas like Lokhandwala, Versova, Seven Bungalows, Juhu, to reach their respective places or to exit towards the Western Express Highway. Now, you can see clear-cut water logging or water flooding can be seen inside the Andheri subway. मुंबई में लगातार तेज बारिश के बीच में येलो अलर्ट जारी है। तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाएंगे अंधेरी स्टेशन के बाहर की, कि जहां पर तेज बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति जो है वो शुरू हो चुकी है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप देख पाएंगे कि जो लोग रिक्शा से आ रहे हैं, जो बसेस से आ रहे हैं, उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के वजह से कई इलाकों में वेस्टर्न सबब में, खास तौर पर पश्चिमी इलाके में मुंबई के, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। जहां पर निचले स्थल है वहां से ट्रैफिक को हटाया गया है। लोगों को यहां पर खासी दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि इसी के अलावा अगले 24 से 72 घंटे तक बारिश जो है वो बड़ी मात्रा में हो सकती है, तेजी से हो सकती है। इस बात का ख्याल रखा गया है और प्रशासन अपने दावे कर रहा है कि उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर जिस तरीके से पानी जमा शुरू हो चुका है होना, उससे ये साफ हो जाता है कि प्रशासन जो है उसकी तैयारियां कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी फीकी नजर आ रही है। और इसी के अलावा मैं आपको बता दूं कि अब तक मुंबई में मैनहोल में बह जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, पेड़ गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, बिल्डिंग ढह जाने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं घर की एक प्लाई बरसात में कमजोर पड़ जाने की वजह से जो है वो 1-1.5 महीने के बच्चे की जान भी जा चुकी है। तो कुछ इसी तरीके का आलम जो है वो मुंबई में लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच में देखना ये होगा कि प्रशासन के जो दावे हैं अब वो जब खोखले सिद्ध हो रहे हैं लगातार एक्सीडेंट्स के बीच में, तो जल जमाव की स्थिति से बचने के लिए और लोगों की जान हानि ना हो, इसके लिए प्रशासन अपनी तैयारियों को और कितना ज्यादा मजबूत करेगा।